वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं अपकमिंग मूवी पृथ्वीराज चौहान का रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। पहले ही बता दूँ कि पृथ्वीराज ये नाम एक महान सम्राट और प्रेमी दोनों का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे महान सम्राट थे। पृथ्वीराज अस्त्र विद्या के साथ साथ घोड़े और हाथियों को नियंत्रण करने की विद्या में भी माहिर थे और उनका सबसे अनोखा कला थे शब्द भेदी बाण। हाँ, पृथ्वीराज चौहान शब्द सुन के बाण एकदम सही निशाने में लगा सकते थे। पृथ्वीराज का साहस और वीरता के कहानी पूरे भारतवर्ष में चर्चित थे। उनके वीरता के कहानी सुन के राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता पृथ्वीराज से प्यार करने लगे। पृथ्वीराज भी राजकुमारी संयुक्ता की रूप और साहस देख के प्रसन्न हो गए और संयुक्ता के प्यार में पड़ गए। लेकिन राजा जयचंद को ये बात मंजूर नहीं था, तो राजा जयचंद राजकुमारी संयुक्ता की स्वयंवर सभा का प्रबंध किए और पृथ्वीराज को छोड़ के समस्त राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रण किए। उसके बाद राजा जयचंद पृथ्वीराज को अपमान करने के लिए पृथ्वीराज का एक मूर्ति बना के द्वार में खड़ा कर दिया। लेकिन संयुक्ता ने स्वयंवर सभा में माला लेके सबके सामने पृथ्वीराज के मूर्ति को ही पहना दिया। उसके बाद पृथ्वीराज राजकुमारी संयुक्ता को उस स्वयंवर सभा से उठा ले गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे अपना सेना बढ़ाते गए और अपने राज्य को और मजबूत बनाते गए। लेकिन इसी समय मोहम्मद गौरी का नज़र दिल्ली के सिंहासन में पड़ा। उसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए। लेकिन एक साल बाद मोहम्मद गौरी अपना अपमान का बदला लेने के लिए दोबारा आक्रमण किए। इसमें जयचंद का छल और कपट के वजह से पृथ्वीराज पराजित और बंदी हुए। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना के अफ़गानिस्तान ले गए। वहाँ पृथ्वीराज के ऊपर गौरी ने बहुत ही अत्याचार किया और पृथ्वीराज के आँखों को नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मोहम्मद गौरी को पता चला पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है, इसलिए गौरी ये देखना चाहते थे। इसी समय चंद्रबरदाई के मदद से पृथ्वीराज ने गौरी के ही दरबार में शब्द भेदी बाण चला के मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आत्महत्या कर लिया। कुछ साल पहले एक खबर आया था कि अफ़गानिस्तान में एक कब्र मिला है और वो कब्र पृथ्वीराज चौहान का है। ये बात कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है पृथ्वीराज चौहान अफ़गानिस्तान में ही आत्महत्या किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।